दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीएसई पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। बच्चों यह जान लीजिए कि त्रिकोणमिति आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हाँ ऐसे कई टीचर हैं जो आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति आप बारीकी से देखिए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो घर बैठे पढ़ाई कीजिए और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते रहिए। तो देखिए, त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा, त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब तीन है ना, कोण मतलब तो कोण और मिति मतलब मापना होता है। तो समझिए हम लिख रहे हैं, कहीं कहीं लाइट भी पड़ रहा होगा तो हम जो बोलेंगे वो आपको सुनना है और लिखना भी है। ठीक है, तो जहां पर समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का रोजाना आपको वीडियो मिल जाएगा। आज से रोज आपको एक वीडियो मिलते जाएगा त्रिकोणमिति का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे मिलते जाएगा। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमिति शब्द का ग्रीक भाषा के है ना, त्रिकोणमिति शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। जो ग्रीक भाषा है है ना, जैसे हम लोग का देश है ना भारत, उसी प्रकार एक ग्रीक है ना देश का नाम होता है, तो ग्रीक भाषा है। ठीक ना, ग्रीस देश में ग्रीक भाषा चलता है। जैसे अल्फा बीटा गामा क्या है, एक शब्द है। जैसे अल्फा आप यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं, ये ग्रीक भाषा ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति शब्द जो है वह ग्रीस भाषा का 3 शब्द से मिलकर बना है। नाम क्या है, ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। ट्राई मतलब 3 होता है बच्चों, ट्राई मतलब 3 होता है, गोनिया मतलब कोण होता है और मेट्रोन मतलब माप होता है। तो 3 कोणों की माप, त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है, 3 कोणों की माप। चलिए ठीक है, अब आपको मैं ये एक चीज सिखाता हूँ, समझिए। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। यही हम लिखे यहाँ पर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति आप जो पढ़िएगा उसका अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। आप जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की माप। उसके बाद समझिए त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में भुजाओं का अनुपात, ये जो आप भुजा देख रहे हैं इसका अनुपात और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो भुजा का अनुपात है और जो कोण का संबंध है भुजा से, उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, जो भुजा का अनुपात है और कोण का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हाँ, ये क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कहिएगा कि जो है भुजाओं का अध्ययन और कोणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, कोणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, उसके बाद क्या बोले बाबू, देखिए त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग, त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसने प्रयोग किया, समझिए। त्रिकोणमिति का प्रयोग समझिए, जैसे हम लोग अभी कोई चीज करते हैं तो आविष्कार हुआ, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो अभी तो आप देखते हैं वैक्सीन तो बहुत सारा देश निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको था, तो मिस्र और बेबीलोन के लोगों को था। सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के लोगों था, बहुत दिन पहले, ईसा पूर्व में, है ना। समझिए, तो त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको था, मिस्र और बेबीलोन के लोगों को था। वासी मतलब वहां रहने वाले को वासी कहते हैं। वासी मतलब क्या होता है, जो जहां रहता है। जैसे आप भारत के लोग हैं तो आप भारतवासी हुए, उसी प्रकार जो बेबीलोन में रहता है वहां के वासी बेबीलोन वासी कहलाएंगे, मिस्र वासी कहलाएंगे। अब ग्रीक का ही, ग्रीक देश जो है आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, ग्रीक का ही गणितज्ञ एक नाम था, उसका नाम था हिपार्कस। 140 ईस्वी पूर्व में क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज के कोण का संबंध और उसका भुजा के साथ संबंध स्थापित किया। त्रिभुज का कोण और भुजा के साथ क्या किया, संबंध स्थापित किया। हम अभी आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, भुजा और कोण से संबंधित है। तो जो हिपार्कस नाम का एक वैज्ञानिक था वो क्या किया, 140 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी शुरू होने से पहले यानी बीसी, ईस्वी शुरू होने से पहले क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ग्रीक का जो गणितज्ञ था हिपार्कस, वो क्या किया, 140 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले त्रिभुज का कोण और भुजा से संबंध जानने का
हाँ संबंध स्थापित किया था। वो क्या किया था? संबंध स्थापित किया था। उससे भी पहले यानी कि यार उससे भी पहले एक बात बताते हैं आपको। उससे भी पहले क्या हुआ कि खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं, जो कि धरती से सूर्य का दूरी नापते हैं, चंद्रमा का दूरी नापते हैं, वो क्या क्या करते थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा से तारा की दूरी कितनी है, तारा से सूर्य की कितनी दूरी है। जैसे सूर्य हमारा है, उससे नजदीक का तारा क्या है? प्रेक्सिमा दूरी। कैसे पता कर लिया? प्रकाश वर्ष से दूरी नापते हैं हम लोग। तो वो जो है उसमें त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका फिर बताते हैं थोड़ा। अब देखो, अब हम अभी क्या पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमिति में आप जो भी त्रिभुज का यूज कीजिएगा, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। पहले हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अभी तक हम लोग कंफ्यूजन में थे। बहुत सारे बच्चे को यह पता है कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण जिसका रहता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। रे चला, 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं, त्रिभुज नहीं कहते हैं। समझिए, 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसको समकोण कहते हैं। और 90 ऐसे बोलना है, इसका परिभाषा यह होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण जो है वह न्यून कोण हो, उसे समकोण कहते हैं। ऐसे बोलना है इसका परिभाषा क्या बोलना है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो, यानी 90 से छोटा हो। तो सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि क्या होता है। पहले समझिए, समझ जाइए। त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज कोण के आधार पर, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोण के आधार पर बांटा गया, दूसरा भुजा के आधार पर बांटा गया। पहला कोण के आधार पर बांट दिया गया, दूसरा भुजा के आधार पर बांट दिया गया। कोण के आधार पर भी कितना भेद होता है? 3 भेद। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। सब में त्रिभुज लगा दीजिए। तो कोण के आधार पर जो है 3 भाग में बांटा गया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर जो है, भुजा के आधार पर भी 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण का आधार क्या होता है, भुजा का आधार क्या होता है, उसके बाद समझिए। इसके बाद समझिए, यहाँ से आपको कभी दिक्कत ही नहीं होने वाला। ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा है कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हम देते हैं। अभी न्यून कोण क्या होता है, चला न्यून कोण क्या होता है देख लो। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो छोटा है। यानी मान लीजिए एक कोण है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। मान लीजिए एक कोण है, ये थीटा मान लीजिए, कुछ भी है, पता नहीं थीटा का मान क्या है, 40 है, 45, 60 जो भी है, लेकिन यह 90 डिग्री से क्या है? 90 डिग्री से क्या है? यह छोटा है। 90 डिग्री से क्या है यह? इसका वैल्यू समझते हैं क्या होता है? ई मतलब होता है जिधर बड़का रहता है ना उधर घूम जाता है। तो 90 डिग्री से क्या है? यह छोटा है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, वैसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ये न्यून कोण की परिभाषा यहाँ इतनी दूर में सीमित हो जाएगी। वैसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। देखिए ये बड़ा है ना, थीटा क्या है? 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है।
और थीटा से बड़ा कौन है, 90 है। 0 डिग्री से बड़ा कौन है, थीटा है। थीटा से बड़ा कौन है, 90 है। तो वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, समकोण। समकोण का परिभाषा क्या होता है, वैसा, ये तो आपका देखिए, ये तो आपका न्यून कोण हो गया, ये तो आपका न्यून कोण हो गया। अब चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब क्या आता है, इसी में आता है कि न्यून कोण त्रिभुज आता है। समझिए, ये न्यून कोण था, ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्या होगा परिभाषा, न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा होगा वैसा त्रिभुज। वैसा त्रिभुज, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है कंफ्यूजन, कि कोण भी है इसमें और त्रिभुज भी है। तो न्यून कोण का परिभाषा अलग है और न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा अलग है। तो न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसकी या जिसका जिसकी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम लेते हैं, इस त्रिभुज में मान लीजिए ये 60 है, ये 40 है और ये 50 है। तो देखिए सारा कोण क्या है, 90 से छोटा है ना, इसका मतलब ये क्या है, न्यून कोण है। तो आप इसका उदाहरण में ये लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये स्क्रीनशॉट जल्दी से खींच लीजिए, ये उदाहरण में आप लिख सकते हैं इसका। उसका हम समकोण बताएंगे, फिर समकोण त्रिभुज बताएंगे, फिर अधिकोण बताएंगे, फिर अधिकोण त्रिभुज बताएंगे। उसके बाद फिर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु बताएंगे, तब इसको बता देते हैं। चलिए अब समकोण चलते हैं। तो क्या होता है समकोण का परिभाषा, क्या आता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 कोण बन रहा है। और थीटा है तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, 90 डिग्री का हो गया, है ना। यही आपका ऑप्शन में भी यही रहेगा, ऑप्शन में भी यही रहेगा कि निम्नलिखित में कौन जो है समकोण है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा एक कोण को निर्देश करता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण दिखाई नहीं देता हो, तो हम बोलते होंगे सुनाई देता होगा, तो उसको बैक या आगे करके आप सुनते रहिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 हो गया, लिखा नहीं रहेगा लेकिन यहाँ एल ऐसा ही सीधा रहेगा, समझ जाना है कि ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, चाहे आपको किधर से भी रहे, 90 का ही कोण बनेगा। तो चलिए ये 90 हो गया, मान लीजिए ये 60 है और ये 30 है। तो अब बताइए आप आपको, ये बताइए 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा है, तो दो कोण क्या है, 90 से छोटा, एक कोण क्या है, 90 है। ये समकोण त्रिभुज का परिभाषा ओरिजिनल में होता है। लेकिन बच्चा क्या याद किया है कि वैसा कोण जिसका है जो 90 डिग्री का कोण है, या 90 डिग्री का कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। गलत याद किए हैं आप लोग। चलिए अब है अधिकोण त्रिभुज, या अधिकोण पहले सिखाते हैं, उसके बाद त्रिभुज सिखाएंगे। वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन क्या हो, 180 से कम हो। वैसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है।
जैसे मान लीजिए ये थीटा हम ले लीजिए, थीटा ले लिए यहाँ पे। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 90 से ज्यादा है थीटा और थीटा से अधिक रहेगा 180, यानी वैसा कोण जो 90 से ज्यादा है और 180 से ये क्या है, कम है। 180 बड़ा है ना, 180 से कम हुआ, तो इस टाइप के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब चला अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को यहां पे लिख लेते हैं हम। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज, लिख लीजिए यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तथा अन्य दो कोण, देखिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ले लीजिए आप, ये तो आपका मान लीजिए 120 है। अब 120 ये हो गया और ये आपका मान लीजिए 30 है और ये भी 30 है। ये क्या हो गया आपका, देखिए 90 से कम है ना, तो एक कोण 90 से ज्यादा होगा, बाकी दो कोण क्या होगा, 90 से कम होगा। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि समबाहु क्या होता है, विषम बाहु क्या होता है ना, और समद्विबाहु क्या होता है। उसके बाद ही आपको त्रिकोणमिति पढ़ना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए त्रिभुज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पढ़े, शुरू में ही पढ़े त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते होंगे समकोण के बारे में ज़्यादा, लेकिन सभी त्रिभुज के बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप तुरंत आइएगा त्रिकोणमिति के सारे नियमों को लेकर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज इतना ही कहकर विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।